खबर दी मोरो से सिंधी तासुमरों के मुताबिक आपको खबर देते चलें कि तलका मोरो के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निहाल खान मरी में स्कूल असम्बली के आप बताएं कि असम्बली के दौरान अचानक नकारा छत का प्लस्तर धड़ाम से गिर गया, जिसकी वजह से तालीम हासिल करने वाले तुलबा तालबात के अलावा स्कूल टीचर भी खौफ फैल गए। जिसके बाद खबर असिस्टेंट कमिश्नर मोरो अजीजुर रहमान कल्होड़ो को दी गई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर मोरो अब्दुल अजीज कल्होड़ो ने स्कूल का विजिट किया और तफसीलात ली। जब असिस्टेंट कमिश्नर मोरो अब्दुल अजीज कल्होड़ो का कहना था कि बिल्डिंग की छत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, तालीम हासिल करने वाले तुलबा और तालबात इस छत के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, जो इंतहाई परेशान कुन बात है। अल्लाह ना करे ये छत का प्लस्तर किसी बच्चे पर गिर जाए तो कोई जानी नुकसान हो जाए, ये लम्हा फिक्रिया है। मैंने पूरे स्कूल का विजिट किया है, उस्ताज़ा से गुफ्तगू हुई और कहा कि इस क्लास में तालीम ना ले, फलां किसी और रूम में बच्चों की तालीम जारी रखी जाए। चितरासी नवाब को खबर देते चले सांगर से ब्यूटी इब्राहिम खिलजी के मुताबिक एसएसपी सांगर गुलाम नबी कैरियन थैलेसीमिया पेशेंट आपको ताकि वेलफेयर सोसाइटी नवाब शाह के ताउन से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून की फराहमी के सिलसिले में एसएसपी ऑफिस सांगर में कैंप का इनेकाद। कैंप में जिले भर से सैकड़ों पुलिस अफसरान एहलकारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और थैलेसीमिया जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए खून का अतिया पेश किया। आज पुलिस के सैकड़ों नौजवान बशमूल खवातीन एहलकारों ने खून के सैकड़ों बैग अतिया करके हम सब का सरफखर से बुलंद कर दिया। उन्होंने सरकारी अफसरान एहलकारों के अलावा आवाम से भी इस तरह के कार्य खैर में भरपूर हिस्सा लेने का ताउन करने की अपील की है। इस मौके पर एसएसपी सांगड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सांगड़ पुलिस के जवान अवाम की जानो माल की हिफाजत के साथ साथ हर किस्म की फलाही कामों में भी पेश होते हैं। जिले भर में पुलिस एहलकारों की व्यापकताएं के वैक्सीनेशन का भी आगाज किया जाएगा। खबर दें आपको भावलनगर से मोहम्मद इशफाक वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना गंभटपुर राव मोहम्मद अली की बर्वक्त कार्रवाई नामौलूद बच्चे को अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 अक्टूबर को दरख्वास्त दी और इसकी बीवी घर में सो रही थी कि रात के वक्त एक नामालूम शख्स दीवार फलांग घर में दाखिल हुआ, जिसके हमराह एक औरत भी थी और उन्होंने असले के जोर पर इसका चंद दिन का नामौलूद बच्चा अगवा कर लिया और असला लहराते हुए फरार हो गए। जिस पर थाना गंभटपुर के एसएचओ राव मोहम्मद अली ने इस अंधी अगवा की वारदात को ट्रेस करने के लिए हर तरह की कोशिश शुरू कर दी, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया और बिलाखिर मुलजिमान तक पहुंचकर गुज़श्ता रोज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खबर शहर फिरोज से मंजूर मलिक के मुताबिक आपको बताएंगे डीआईजी शहीद बनज़राबाद परवेज़ अहमद चांडियों का डीआईजी रीजन ऑफिस में नौजवानों और अफसरान के आपको बताएंगे जायज़ आगाज़ों में हासिल करने की खातिर हफ्तावार ऑर्डरी आपको बताएंगे उर्दू रूम का इनेकाद। और इसके अलावा बताते चलें कि अफसरान जवान ट्रांसफर पोस्टिंग और वेलफेयर रुखसत और दीगर कामों के लिए भी पेश होंगे। करप्शन इख्तियार से कागजात पर कड़ा एहतसाब होगा। फ़राइज़ मज़हबी ऐसे तरीके से अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। खबर शहर फिरोज से मंजूर मलिक के मुताबिक आपको बताएं कि मंगानी नहर को 10 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 50 एकड़ पर फसल ज़ेरे आब। इलाका मकीन का कहना है कि इत्तला के बावजूद महकमा नहर का अमला नहीं पहुंचा। फौरी तौर पर शगाफ पुर करने का मुतालबा, नुकसान से बचाया जाए देहातियों का मुतालबा। खबर ने मोरो से सिंधी तासुमरों के मुताबिक आपको खबर देते चलें जितनासी वर्कशॉप में रिहाइश पजीर मोरो के रिहायशी मोहम्मद सचल चांडियों कत्ल केस में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी। मुलजमान की जानिब से कत्ल की धमकियों के खिलाफ मकतूल के वर्सा खवातीन बेटियां उनके साथ मासूम बच्चों ने बेवा ज़ैनबुल निसा बेटा सलमा फरदाना के अलावा दीगर ने एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि 6 माह कबल वर्कशॉप की उजाला टाउन में मोहम्मद सचल चांडियों को बिरादरी के लोगों ने झांसा देकर गोलियां मार के कत्ल किया, जिसका मुकदमा मुंगली थाने पर मकतूल भाई माशूक अली चांडियों की फरियाद पर मेरे आप बताएं कि दर्ज किया गया है। पुलिस मुलजमान का साथ दे रही है और इनसे पैसे लेकर हमें इन्हें आज़ाद छोड़ दिया गया है। हमारी आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील है। खबर लोधरा से जहाँ पे थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। पुकार 15 पर डकैती की झूठी कॉल पर मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम आसिफ ने पुकार 15 पे इतला दी है कि इसकी हमशीरा से नामालूम मुलजिमान ने परस और नकदी छीन ली। पुलिस ने मौके पहुंच के तफ्तीश की तो परस और नकदी कॉलर की हमशीरा के पास मौजूद थी। गिदनवा के लोगों से पूछगुछ की गई मगर किसी ने कोई वक़ी की तस्दीक नहीं। पुलिस एमरजेंसी सर्विस का गलत इस्तेमाल करने पर मुलजिम आतिफ मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद भी तफ्तीश जारी है। 15 पे झूठी कॉल पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। खबर दी माकुन शहर फिरोज से ब्यूटी मंजूर मलिक के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमे जंगलात के आपको बताएं कि डीएफओ नौशर फिरोज आरिफ जागिरानी और इसके अलावा आरएफओ जमन तगर और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर कादिर दाद मरी और एसएचओ मिठियानी आफ्ताब शर और नौशर फिरोज मिठियानी और कोट मिठा पुलिस ने मिलकर आरा मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की। 30 सारी मशीनें सील कर दी गई। इस मौके पर डीएफओ नौशर फिरोज आरिफ जागिरानी ने साफियों को बताया कि सखर हाई कोर्ट के हुक्म पर जंगलात की हुई आपको बताएं कि हदूद में 10 किलोमीटर तक की तमाम आरा मशीनों को सील करके और सामान बैलेट और इसके अलावा कब्जे में ले ली गई है। खबर है आपकी न्यू सईदाबाद से सतराम दास के मुताबिक न्यू सईदाबाद प्रेस क्लब पर नौजवान का बासर लोगों पर पुलिस की नाइंसाफियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यू सईदाबाद नवाही गांव उस्मान सोलंगी हाला बरांच की रिहायशी मोहम्मद अली मोहम्मद अरूफ बाबी और इसके अलावा दीगर ने आपको बताते चले कि कहा है कि एक दिहाड़ीदार मजदूर हूँ मैं, बच्चे हैं और इनके गुजर सफर के लिए कोशा हूँ। छोटे भाई सोहराब सोलंगी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, काफ़ी अरसे से हम अलग रह रहे हैं। झूठे मुकदमा दायर और हिरासत करने पर इसने मीडिया से मदद की। वज़ीर सिंध डीजी आपको बताएंगे सिंध की डीजी पुलिस
پولیس حیدرآباد اور بچوں کے صدقے میں انصاف کیا جائے۔